नमस्कार, मैं हूँ पुनीत मौर्य। कक्षा 12 जीव विज्ञान ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मैं लगातार इस चैप्टर से वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो देखिए ध्यान से। मानव जनन, मानव में आप लोग जानते हैं लैंगिक जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है जिसमें क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर में कौन सा युग्मक होता है, शुक्राणु, और मादा में कौन सा युग्मक होता है, अंडाणु। ठीक है, आप लोग ये बेसिक चीज है जो हाई स्कूल से ही आप लोग जानते हो कि नर युग्मक में शुक्राणु, मादा युग्मक में अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, अंडाणु को इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ ओवम। अब आप लोग बताइए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे, आई होप आप लोगों को इतना तो पता हो गया होगा कि नर युग्मक में शुक्राणु का निर्माण, मादा युग्मक में अंडाणु का निर्माण, 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक किस तरह संलयित होते हैं और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। नर युग्मक शुक्राणु, शुक्राणु अगुणित यन मतलब हैप्लॉइड होते हैं, और मादा युग्मक जो है अंडाणु वो भी हैप्लॉइड मतलब अगुणित होते हैं। ठीक, तो नर युग्मक किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का। मादा युग्मक किसका निर्माण करता है, अंडाणु का। जब ये शुक्राणु और अंडाणु फ्यूज करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज करते हैं, संलयित होते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसे ही तो निषेचन बोलते हैं। ठीक, ये शुक्राणु की संरचना जो है थोड़ी छोटी है, इसमें समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। जब आगे शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें स्ट्रक्चर पूरा एनाटॉमी के साथ, नॉमेनक्लेचर के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो टूयन युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण फिर क्या करता है, आगे नया संतान की उत्पत्ति करता है, या मेल हो या फीमेल। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना कि शुक्राणु ये है। ठीक, अंडाणु आपस में संलयित होते हैं तो युग्मनज का निर्माण बनता है, और युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती है। कौन कौन सी लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती है? एक होती है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होती है निषेचन, और तीसरा होती है निषेचन पश्च घटना। ठीक, निषेचन पूर्व घटना में क्या होते हैं, मतलब क्या, किसे कहते हैं निषेचन पूर्व घटना? जब नर और मादा युग्मक का निर्माण हो। ठीक है, निषेचन होने से कुछ घटनाएं होती है पहले उसके, जो क्या होते हैं कि नर और मादा का निर्माण होता है, उसकी युग्मक का। उसके बाद निषेचन, जैसे देखो निषेचन पूर्व घटना में, पहले एक तरफ से देखते चलो। निषेचन पूर्व घटना में क्या होते हैं कि 2 घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में भी जानते हो युग्मक का निर्माण होता है, जहां जनन लग जाए, समझ लो वहां उसका निर्माण। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना में बताएं कि 2 घटनाएं होती है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। ठीक, और निषेचन क्या होते हैं,
जब शुक्राणु अंडाणु आपस में संयुग्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन पश्च घटना है। जब युग्मनज का निर्माण होता है, आगे जाके भ्रूण, भ्रूण से नया संतान, ये क्या होते हैं? निषेचन के बाद की घटनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं? निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक, मैं एक बार फिर से उस वीडियो पर लेके चलेंगे, उस चित्र पर, जो निषेचन पूर्व घटना और निषेचन क्या होते हैं। यहाँ से देखो, नर युग्मक का निर्माण शुक्राणु, मादा युग्मक से अंडाणु का निर्माण, ये क्या थे? निषेचन के पहले की घटना थी, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। अब ये देखिए निषेचन क्या होता, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण तो हो गया, अब दोनों लोग संयुग्मित होते हैं, दोनों शुक्राणु और अंडाणु, तो युग्मनज बनता है। ठीक है, जो संयुग्मित होते हैं दोनों शुक्राणु और अंडाणु, उसे निषेचन कहते हैं। ये थी निषेचन की घटना है। ठीक, अब देखिए निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन, जहाँ जनन लग जाए समझ लो उसका निर्माण। जैसे युग्मक जनन मतलब युग्मक का निर्माण, युग्मक जनन मतलब युग्मक का निर्माण। ठीक, शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु जनन मतलब अंडाणु का निर्माण। तो युग्मक का निर्माण में दो होते हैं, एक शुक्राणु का निर्माण होता है, दूसरा अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, शुक्राणु के निर्माण को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। और अंडाणु के निर्माण को क्या कहते हैं? अंडाणु जनन। ठीक, शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु जनन में अंडाणु का निर्माण। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा कि निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं आती हैं, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण। ठीक, युग्मक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन जो कि शुक्राणु का निर्माण करता है, अंडाणु जनन अंडाणु का निर्माण करता है। अगर हम पूछें, देखो ये अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, नर जनन तंत्र, पुरुषों में पाए जाने वाले लैंगिक अंग को पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। इसमें दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में वृषण होते हैं जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग में कुछ सहायक अंग होते हैं। ठीक, दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन? प्राथमिक लैंगिक अंग जो क्या होते हैं? वृषण। द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग में क्या होते हैं? अभी बताएंगे। दो होते हैं, एक सहायक नलिकाएं और दूसरा सहायक ग्रंथि। अभी बात करते हैं उसकी, पहले देख लो वृषण। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, इतना याद करना। नर में अगर पूछे जाए कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, आप क्या बताएंगे? वृषण। वृषण ही प्राथमिक लैंगिक अंग होता है नर में, मेल में। ठीक, अब देखिए सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग में दो लैंगिक अंग आते हैं, कौन कौन? एक सहायक नलिका, दूसरा सहायक ग्रंथि। ठीक, सहायक नलिका में कौन कौन सी नलिकाएं होती है? सहायक नलिका में होती क्या है? ये कुछ ऐसी नलिका होती है जो स्पर्म को आगे ले जाती है। ठीक है, सहायक का कार्य करती है। जैसे देखो रीड टेस्टिस, ठीक है, रीड टेस्टिस ये भी एक सहायक अंग होते हैं। ठीक, जैसे सहायक ग्रंथि में शुक्राशय, प्रोस्टेट का ऊपर ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रा ग्रंथि है, उसी तरह सहायक नलिकाओं में रीड टेस्टिक एक सहायक नलिका है, शुक्रवाहिका भी एक सहायक नलिका है। ठीक, अधिवृषण भी एक सहायक नलिका है और शुक्रवाहिनी भी एक सहायक नलिका है। ठीक, तो आपको पता होगा कि सहायक नलिका क्या क्या होती है? रेड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। ठीक, इतना आप लोगों को कंप्लीट दिमाग में कर लेना है। उसके बाद तो फिर आगे चलना है कि सहायक ग्रंथि में क्या क्या होते हैं। ये चारों तो याद हो गया होगा, रेड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। अब भी याद कर लो, ये नहीं कि बाद में। ठीक है, बाद में उसमें कुछ नहीं, अभी। सहायक ग्रंथि में क्या होते हैं? शुक्राशय, ठीक, ये सहायक ग्रंथि होते हैं। प्रोस्टेट सहायक ग्रंथि होते हैं।
प्रोस्टेट का ऊपर ग्रंथि, या इसे क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। सब अंडरलाइन करते चल रहे हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। तो हम एक बार इसको रिवीजन कर ले, क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी, कि द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक अंग में क्या क्या होते हैं। सहायक नलिका होते हैं, सहायक ग्रंथि होते हैं, ठीक है। सहायक नलिका में रेड टेस्टी, शुक्रवाहिका, अधिवृषण